कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एब्सकॉन्डर हैं, हालांकि उनसे पहले कोई 10 केसेस और हो चुके हुए थे और उन पर सब में बेल थी, मगर फिर भी एफआईए ने उनको कहा कि ये एब्सकॉन्डर हैं। हमने प्रोटेक्टिव बेल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अप्लाई किया और जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्रोटेक्टिव बेल के लिए अदालत में थे, उस दिन उनका बेटा जो कि तालिबान उसको किडनैप करके अफ़गानिस्तान लेकर गए थे और अमेरिकन फोर्सेस ने उनको रहा करवाया था और अपने जहाज़ पर उनको भेजा। उस दिन वो लाहौर आए थे, मगर ये अपने बेटे को रिसीव करने के लिए लाहौर नहीं जा सके क्योंकि एक झूठे केस के अंदर, एक फैब्रिकेटेड केस के अंदर, पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने वाले केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी करने के लिए एफआईए पीछे लगी हुई थी और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे। यह है कुतम की सितम ज़रीफ़ी, मगर अल्लाह का शुक्र है आज अल्लाह ताला ने तमाम केसेस के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बरी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जो जज साहबा ने और जो हमारे फ़रूक नाइक साहब ने जो पैरवी की केस की, न सिर्फ मैं बल्कि सारे ही बरी हो गए। मुझे अपनी खुशी इतनी नहीं कि जितने के बेगुनाह सारे लोग आज बरी हो गए। और मैंने उनसे कहा, एक मेरे दोस्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो हैं मखदूम अमीन फ़हीम साहब। आज जब सब बरी हो गए हैं तो उनको भी वो एलिगेशन से उनको हटाया जाए और उनको नाम भी ये बरियत में शामिल कर लिया जाए विच शी हैज़ एग्रीड। तो इसलिए मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ और फ़रूक नाइक साहब ने बहुत अच्छी पैरवी की और मैं उन सब लोगों को जो गलत मुलव्वस थे उनको आज बरियत पर मैं मुबारकबाद। अच्छा गिलानी साहब, ये जो एलिगेशन आप पर है उससे तो लग रहा है सिर्फ आपको सियासी तौर पे इधर उधर भगाने के लिए या तदलील करने के लिए केस बनाया गया, तो क्या आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्योंकि 14 साल आपके ज़ाया हुए हैं? ये देखें, जिन्होंने बनाए मैं उनका इत्तेहादी हूँ, मैं उनको छोड़ भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। ऐसा भी बताइएगा कि सियासी मुकदमात बनाए जाते हैं जिसमें ज़ाहिर अदालतों का भी वक्त ज़ाया होता है और इस तरह के फेक केसेस बनाए जाते हैं, तो इससे सारे लोगों की अपनी इज्जत भी मजबूर होती है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, कोई कानून बनाने जा रहे हैं क्योंकि इस हवाले से कोई बात हो सके? सजेस्ट किया है फ़रूक नाइक साहब ने कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर कोई केस का फ़ैसला नहीं हो सकता तो फिर उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाए। सर इजाज़त तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है जिस तरह के अदालतों के अंदर केसेस का फ़ैसला नहीं होता, जैसे कि लिमिटेशन है कि आप मुकदमा कर सकते हैं एक पीरियड के अंदर, अगर वो पीरियड गुजर जाए तो आप मुकदमा नहीं कर सकते। ये सिविल लॉ के अंदर ये कानून है। इसी तरह मैं समझता हूँ क्रिमिनल लॉ के अंदर हुकूमत वक्त को चाहिए कानून बनाए कि अगर एक केस जो क्रिमिनल केस है एक वक्त के अंदर फैसला नहीं होता, उसके बाद उस अक्यूज़ को डिस्चार्ज कर दिया जाए। अगर तारीखें ली गई हैं मुल्ज़िम की वजह से तो वो लिमिटेशन नहीं अप्लाई होनी चाहिए, मगर अगर मुल्ज़िम का कोई कसूर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरत वक्त है कि हम एक ऐसा कानून बनाए फ़ौरन कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं जो कि बेअंदाज़ा लोग डेथ सेल में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील्स पेंडिंग है, हाई कोर्ट में उनकी अपील्स पेंडिंग है, मगर उन केसेस में फ़ैसला नहीं हो रहा। तो ये मैं समझता हूँ कई केसेस में ऐसा हुआ है कि वो बरी हो गए हैं, फिर क्या कहते हैं उनका केस लगा है। अब ये वक्त ज़रूरत है कि हुकूमत वक्त को चाहिए फ़ौरन ऐसा बिल लेकर आए पार्लियामान के अंदर कि एक मुकदमा अगर कुछ अरसे के अंदर फ़ैसला नहीं होता उस मुल्ज़िम को डिस्चार्ज कर दिया जाए ताकि कम से कम वो अपनी फैमिली के पास वापस जा सके। इसमें आपने जिक्र किया देखिए, पार्टी क्या वो हमारे इत्तेहादी हैं और हम उनके साथ हैं और आप समझ सकते हैं। और हम
उनको ये भी नहीं बैक स्टेप भी नहीं करते, हम उनके साथ हैं। मुश्किल वक्त में भी हम उनका साथ देंगे। मगर एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने लेजिस्लेशन कराई थी, वो ये थी कि जो वादा माफ गवाह हैं जो बन जाते हैं, अगर केस प्रूव नहीं कर सकते उनको भी वही सज़ा होनी चाहिए जो एक मुल्ज़िम को मिल सकती है। गिलानी साहब आप जी, हम उनके लिए दुआ गो हैं। गिलानी साहब आप जिस तरह जिक्र के एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ एक चेयरमैन ज़ीरक सियासतदान के साथ ही है, तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा होगा कि आम आदमी कोर्टों में किस तरह रुलता है और उसकी वक़ात कितनी है कि यहाँ पर आम आदमी को बकरी चोरी का मुकदमा बना दिया जाता है। कोई अगर अपने वडेरे सरदार चौधरी के खिलाफ है तो उस पर भी मुकदमा होता है। आपने ऐसी कौन सी कानून साजी अब तक की, आप दोनों पार्लियामान का हिस्सा हैं, कौन से ऐसे कानून? ये मेरे वज़ीर कानून रहे हैं, आप बताएं। सर देखिए, बात यह है कि हालात हाजरा इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर और मुकदमात की पैरवी नहीं हो रही, लॉ रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हो गए हैं। और ऐसे जो कोर्ट्स हैं जिनको हम शहीद बीबी हमेशा कहती थी ये कैंगरू कोर्ट्स हैं, ये स्पेशल कोर्ट्स हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। इस मुल्क के अंदर कोई स्पेशल कोर्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो नैब का कोर्ट हो, चाहे FIA का कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो। ये रेगुलर जो जजेज़ हैं उनके पास ये केसेस करना चाहिए, क्योंकि आइन के नीचे सुपरिटेंडेंट्स है अदालतों की, जो मातहत अदालतें हैं वो हाई कोर्ट के पास हैं, मगर ये जो अदालतें स्पेशल बन जाती हैं वो हाई कोर्ट के ज़ुमरे से निकल जाती हैं। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस उन जजेस के ऊपर जो सही फैसला नहीं करते उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये वक्त आ गया है कि जुडिशरी को एक होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट्स को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि हर इंसान को इंसाफ मिल सके। अच्छा गिलानी साहब, रिजर्व सीट्स का फैसला हो चुका है, आपको लगता है सेनेट में भी कुछ मजीद सेनेटर आ रहे हैं, आपको लगता है किसी सूबे में या किसी और सतह पे कोई तब्दीली आ सकती है? देखें, सेनेट में जो इस वक्त पोजीशन है, ये ऑलरेडी ऐसी खराब हो गया। तो कराची के एंटी करप्शन कोर्ट ने टिडैप केसेस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। टिडैप केसेस का यह मामला है। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान के केसेस को अलग कर दिया है। जो सीट्स थी सेनेट की KP केस, उसके वो मैटर सब जुडिस था, अदालतों में था। अब फैसला हुआ है तो इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और जो भी आवाम फैसला करेगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा, सेनेट में चूँकि मेरा मुकाबला हुआ था तो लिहाजा उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि सेनेट में बल्कि खुशी होगी। इट्स अ हाउस ऑफ फेडरेशन और तमाम इकाइयाँ जो हैं वो सब इकट्ठी हो जाएंगी और हाउस ऑफ फेडरेशन बेहतर तरीके से। किसी सूबे में तब्दीली का इम्कान है? देखें, रिजर्व सीट्स के हवाले देखें ये तो उस सूबे के असेंबली ने फैसला करना है, हमने नहीं।